और लीजिए एक और खुशखबरी ओलंपिक से भारत के लिए बड़ी खबर। शूटिंग में एक और मेडल जीत लिया है हिंदुस्तान ने। स्वप्निल कुचले ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। यह इवेंट 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन था, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साध लिया है स्वप्निल कुचले ने। यह बड़ी खबर है। स्वप्निल कुचले जिन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक इतिहास में। इस कैटेगरी में भारत ने कभी मेडल नहीं जीता था। 50 मीटर 3 पोजीशन। John Haig with a 9.2. तो ओलंपिक में भारत को ये एक और पदक मिला है। और देखिए अभी तक जो तीनों पदक मिले हैं वो तीनों एक तरीके से शूटिंग के ही अलग अलग इवेंट्स में, जिसकी शुरुआत जो है वो मनु भाकर ने की थी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर। उसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने एक और मेडल जीता और अब स्वप्निल कुचले महाराष्ट्र से आते हैं और ये बड़ी जीत और बड़ी खुशखबरी हिंदुस्तान को दी है उस इवेंट में मेडल हासिल करके, जिस इवेंट में भारत ने पहले कभी मेडल नहीं जीता। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, एक और बड़ी खुशखबरी, ओलंपिक का छठा दिन आज और लीजिए तीसरा मेडल भारत की झोली में। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ऐसे जो है आपको इवेंट में मिला है जहाँ पर आपको आज तक कभी मेडल नहीं मिला। ये है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस, यानी कि पहले जो शूटर जो होते हैं उनको पहले नील डाउन करके अपने घुटनों के बल रख के शूट करना पड़ता है टारगेट को 50 मीटर के डिस्टेंस पर। उसके बाद होता है प्रोन पोजीशन, जहां पर आपको लेट के जो है शूट करना होता है इस टारगेट पे। और उसके बाद आता है स्टैंडिंग, जब आप सीधे खड़े होकर राइफल को लेकर आप 50 मीटर डिस्टेंस पर आप शूट करते हैं। तो जो पहला था नील डाउन पोजीशन, वहां पर काफी कमजोर थे स्वप्निल, काफी नीचे थे, 6ठे 7वें स्थान पर थे। उसके बाद जब वो प्रोन पोजीशन आया, जो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, वहां पर उन्होंने बहुत जोरदार कमबैक किया। और उसके बाद जो आखिरी स्टेज है जिसके बाद एलिमिनेशन आते हैं, स्टैंडिंग फेज, वहां पर जो है उन्होंने अपने नर्व्स को काबू में रखा। और हालांकि उन्होंने इतना अच्छा पोजीशन बना लिया था प्रोन में कि अगर एक आध खराब शॉट होता भी, जैसे भी आया भी स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो भी उनको मेडल को जो दावेदारी है वो कमजोर ना हो। और तीसरा मेडल यहां पर मिला है, तीसरा ब्रॉन्ज मेडल। तीनों ही मेडल शूटिंग से। एक शूटिंग हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट रहा है इंडिया के लिए ओलंपिक्स में। और अगर पिछले 2 ओलंपिक्स में अगर हम बात करें तो शूटिंग से हमको एक भी मेडल नहीं मिला। लेकिन इस ओलंपिक्स में अब जिस तरह हम सोच रहे हैं कि ये टोक्यो से भी बेहतर ओलंपिक्स होगा, और शूटिंग जो है उन्होंने ये दारोमदार उठाया है। 3 मेडल आ चुके हैं, तीनों ही ब्रॉन्ज है। बहुत जल्द ये ब्रॉन्ज जो है वो थोड़ा सा स्वप्निल कुचले के बारे में भी बताना चाहिए, किस तरीके से शुरुआत हुई। और ये मेरे ख्याल से पहला ओलंपिक है स्वप्निल कुचले का। महाराष्ट्र से आते हैं और हिंदुस्तान को बड़ी खुशखबरी दी है स्वप्निल ने। जी हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र से आते हैं, जो शूटिंग डोमेन है उनसे काफ़ी बाहर है। और जो है परिवार भी इनका जो है मिडिल क्लास है, और वहाँ से काफ़ी स्ट्रगल करके स्वप्निल आए हैं। वो सेलिब्रेटेड जो शूटर्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा फोकस में देखते हैं उनमें से नहीं है, लेकिन हमेशा इस रैंकिंग में रहे हैं। और काफ़ी अच्छा उनका ट्रायल रहा था, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर ओलंपिक में आने का मौका मिला। ये उनका पहला ओलंपिक्स है और बहुत कुछ कहता है कि आप पहले ही ओलंपिक्स में आए। और इतने प्रेशर सिचुएशन में 3 अलग अलग डिसिप्लिन माने जाते हैं, इसीलिए उसको 3 पोजीशंस कहा जाता है। 3 अलग अलग पोजीशन पे, यानी कि आपको तीनों में वो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। और वहां से आके उन्होंने यहाँ पर भारत के लिए ये तीसरा मेडल किया है। तीनों ही ब्रॉन्ज हैं, तीनों ही शूटिंग में हैं। लेकिन ये अपने आप में जो है, हमने मनु भाकर को देखा इतिहास रचते हुए, जब वो पहली भारतीय एथलीट बनी जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल लिए। और ये भी एक इतिहास ही रचा है, क्योंकि एक ऐसे इवेंट में जहां पर आज तक भारत को कभी मेडल नहीं मिला, उस इवेंट में यहां पर उन्होंने भारत को मेडल दिलाया है। और बड़ी बात यह कि युवा हैं और पहला ओलंपिक खेल रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि ये 3 पोजीशंस, जैसा कि जीएस विवेक ने आपको बताया भी कि एक नील डाउन पोजीशन होती है, एक आपको बाकायदा पूरा लेट कर, जिस तरीके से आपने युद्ध के मैदान में सैनिकों को देखा है उस तरीके से निशाना साधना होता है। और फिर तीसरी पोजीशन जो होती है वो स्टैंडिंग पोजीशन होती है, जहां से विनिंग शॉट एक तरीके से आप अपना तय करते हैं और विनिंग स्कोर जो है वो आप अपना तय करते हैं। और जो शुरुआती, जहां से जिस पोजीशन से शुरुआत की स्वप्निल कुचले ने, वहां पिछड़ रहे थे और हमने देखा किस तरीके से 5वीं पोजीशन तक वो नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो फाइनल पोजीशन में आए और लीजिए ब्रॉन्ज पर निशाना साधा, तो वो धैर्य और वो फोकस एक युवा खिलाड़ी में अपने आप में आने वाले समय में भी, जीएस विवेक, ये यहां से उम्मीदें बुलंद करता है निशानेबाजी में भारत के भविष्य को लेकर। इंडिया का जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। दुनिया भर में हमारे शूटर्स ने अपना परचम लहराया है, चाहे आप वर्ल्ड कप्स की बात करें
या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की बात करें, शूटर्स ने हमेशा जो है, और बहुत सारे शूटर्स इंडिया के वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है, लेकिन हमेशा से ये बात आती थी कि जब भी ओलंपिक्स आ जाता था तो शायद ओलंपिक्स में जो है वो प्रेशर सिचुएशन झेल नहीं पाते, और इसकी वजह से चाहे वो 2016 रियो ओलंपिक्स हो या फिर टोक्यो ओलंपिक्स जो 2021 में हुआ, वहां पर जो है शूटर्स की तरफ से एक भी मेडल नहीं आया। लेकिन इस बार जो है माइंड ट्रेनिंग पे ज़्यादा कोशिश करी, हार्ट बीट जो है अपना रेट जो है कम करके रखे ताकि प्रेशर सिचुएशन में ज़्यादा अच्छे, उस पर काफ़ी मेहनत करी, और स्किल सेट तो हमेशा से शूटर्स के पास था। और आज एक छोटे से महाराष्ट्र के छोटे से गांव से आके आपके पास जीएस, आप उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा, बताइएगा और स्वप्निल कुसले के बारे में। लेकिन वो जो विनिंग शॉट था, दिखाते हैं जरा आपको, क्योंकि ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस था। तो ये बड़ी खुशखबरी, पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा ओलंपिक मेडल, और तीनों अभी तक जो शूटिंग के अलग अलग इवेंट्स थे उसी में भारत को मिले हैं। स्वप्निल कुसले ने आज ये कारनामा करके दिखाया है। इवेंट 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस, और उसी इवेंट में, और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे पहले कभी भी इस कैटेगरी में भारत को ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन इस बार स्वप्निल कुसले ने वो सूखा खत्म कर दिया और ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में आ गया। हमने देखा इससे पहले सरबजोत सिंह हो या फिर मनु भाकर हो, ये जो भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना थी, दोनों निशानेबाजों ने ये बताया किस तरीके से वो खेलो इंडिया योजना जो है मददगार साबित हुई। क्या स्वप्निल कुसले भी उस योजना के तहत ही निकले हैं? इसको लेकर कोई जानकारी जीएस विवेक? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूं कि स्वप्निल कुसले जो हैं वो रेलवे में टीटी का काम करते हैं। तो पहले एक टीटी तो हम सब जानते हैं, पूरी इंडिया जानती है कि वो कौन सी टीटी हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, MS धोनी। उसके बाद एक और यहाँ पर रेलवे के टीटी हैं जिन्होंने यहाँ पर इंडिया का नाम काफ़ी रोशन किया है ओलंपिक्स में। स्वप्निल कुसले जो हैं वो भी रेलवेज़ में एक टीटी का काम करते हैं, और फिर वहाँ से जो है वो पहला ओलंपिक्स खेलने आए, और एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव से वो आते हैं। वहाँ से उन्होंने जो है, और जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर खेलो इंडिया से ज़्यादा टॉप्स का जो स्कीम है उसकी भी यहाँ पर आपको काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है, जहाँ पर जिसके तहत उन्हें लगातार फॉरेन एक्सपोजर मिलता रहा, उन्हें ट्रेनिंग मिलती रही, जिसकी वजह से वो जो नर्व्स की बात आती है, जब भी आप ओलंपिक्स खेलते हैं, एक बड़ा इवेंट खेलते हैं, तब जो है आप बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये जो स्पोर्ट है इसमें नर्व्स की बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि इसको मैराथन कहा जाता है शूटिंग का, क्योंकि आपको जो है काफ़ी सबसे लंबा इवेंट होता है, और आपको 3 अलग अलग कैटेगरी होते हैं, बीच में आपको ब्रेक्स होते हैं। जब आप नील डाउन पोजीशन पे होते हैं तब आप शूट करते हैं, उसके बाद जो है आपको ड्रेस आपका चेंज होता है, क्योंकि शूटिंग का जो गियर होता है वो चेंज होता है, उसके बाद आप लेट के जो है आप शूट करते हैं, तो इसको शूटिंग का मैराथन भी कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ऐसे शूटर की ज़रूरत होती है जो तीनों पोजीशंस पे अपनी महारत हासिल कर सके, टेम्परामेंट रख सके, और उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों पर खरा उतरे हैं यहाँ पर स्वप्निल कुसले। एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव से आते हैं, रेलवे टीटी का काम करते हैं रेलवेज़ में, और हम जानते हैं कि जो है एक बार फिर यहाँ पर स्वप्निल कुसले ने यहाँ पर भारत को तीसरा ब्रॉन्ज मेडल दिया है। तीनों ही मेडल भारत को ब्रॉन्ज जो हैं वो शूटिंग से ही मिले हैं। तो छठा दिन है ओलंपिक्स का, और 3 मेडल यहाँ पर भारत के नाम आ चुके हैं। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। विजय सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय सर, आपने तो ऐसे कई देखे होंगे इवेंट, कई बहुत कवर किए होंगे, तो ये लगातार मेडल्स आते जा रहे हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है भारत के लिए, खास करके निशानेबाजी में। हाँ। आपको याद होगा पिछले 2 ओलंपिक्स में काफ़ी निराश किया था शूटर्स ने, पर यहाँ पे अभी तक जो मेडल्स आए हैं वो इन्हीं के खाते में आए हैं, और मुझे बड़ी खुशी है जो स्वप्निल ने जो आज अचीवमेंट किया है, क्योंकि किसी ने उनसे उम्मीद रखी नहीं थी, कोई भी उनके बारे में अभी तक बात नहीं कर रहा था। एकदम ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से ऊपर से टपक गए भारत को मेडल जिताने के लिए, लेकिन उनकी बहुत तैयारी रही है। जैसे अभी विवेक ने बताया कि उनका जो बैकग्राउंड है किसान परिवार से हैं, और जो उनका भेजा गया था पुणे में, उनके पिताजी ने उनको भेजा कि चलो खेलो जाके, एक महाराष्ट्र का प्रबोधिनी एक प्रोग्राम होता है जिसमें वो जो हेल्प करते हैं खिलाड़ियों को, तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि शूटिंग में उनकी रुचि बन गई है। उन्होंने शूटिंग शुरू किया, और फिर बाद में ऑफ कोर्स उनकी किस्मत है कि उनको टॉप स्कीम में शामिल किया गया, जो भारत का एक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम है, जिसमें उनको अच्छे अच्छे इवेंट्स में भेजा जाता है, और ये अपनी दम पे आए हैं। कोटा प्लेस जीता इन्होंने, और टीम में जगह बनाई, और इतिहास रचा है, क्योंकि जैसे अभी विवेक ने बताया कि इस कैटेगरी में
पहली बार भारत को कोई पदक मिला है। तो इस कैटेगरी में पहली बार भारत को पदक मिला है। अब हम आपको स्वप्निल कुसले के पिताजी की बाइट सुनाते हैं, बयान सुनवाते हैं। हाँ, हमें गर्व है कि स्वप्निल का एक स्वप्न था कि मुझे ओलंपिक में पदक जीतना है। अपने परिवार के लिए, गांव के लिए, सारे देशवासियों के लिए उसने पदक जीता है। हमें सभी लोगों को इसका गर्व है, अभिमान भी होता है। तो गर्व होता है, उत्साह होता है। विजय सर, एक और बात है कि इस तरह से पहले एक मेडल आना, फिर दूसरा मेडल आना, फिर तीसरा मेडल आना, इससे क्या होता है कि बाकी खिलाड़ी जो आगे के खेलों में आने वाले हैं उनका और हौसला बढ़ता है। इससे आगे की परफॉर्मेंस और अच्छी होती जाती है, जो और भी मैचेस बचे होते हैं दूसरे खेलों में। दिख रहा है जैसे इतिहास रचा पहले मनु ने, एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल लाके काम किया। आज फिर स्वप्निल ने इतिहास रच दिया कि इस इवेंट में आज तक कभी भारत को पदक नहीं मिला। पर आप देखिए मनिका बत्रा जैसे हैं और श्रीजा अकोला, उन्होंने आखिरी के 16 में जगह बनाई। भारतीय हॉकी अभी कम से कम कोशिश ये कर रही है कि हारे ना मैच, उनका जो है मनोबल ऊपर है। पर ये पूरे कंटिजेंट पे इसका असर पड़ता है। उनको अब एक नज़र आ रहा है कि भारतीय स्पोर्ट्स के लिए ये ओलंपिक्स एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, गेम चेंजर ये सर, विजय सर आपको रोकना चाहूंगा। ये तस्वीरें जो आ रही हैं शूटिंग में जो जीता था मेडल, उसके बाद इनका ये जोरदार स्वागत किया जा रहा है। जो मनु भाकर के साथ ये थे, उनकी आ गई है तस्वीर। उनके स्वागत करने के लिए लोग तैयार हैं। विजय सर, ये तस्वीरें। जी हाँ, यही तो खेल के लिए यही तो कोशिश होती है खिलाड़ी की कि मैं ऊपर जाऊं। और ऑब्वियसली जब लौटे हैं तो उनको इस ढंग से रिसेप्शन मिला है, बहुत डिजर्विंग है। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शूटिंग में। जो अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो दूसरा ब्रॉन्ज मेडल मिला था, उसमें सरबजोत ने जीता था। और उसके बाद वो जब भारत लौटे हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जीएस विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये उत्साह है मेडल जीतने का, और आगे भी इससे हौसला काफी बढ़ रहा है बाकी खिलाड़ियों का, जो बाकी मैचेस बचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो आपके सामने है, सरबजोत सिंह जिन्होंने मनु भाकर के साथ 10 मीटर मिक्स इवेंट में यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उनकी कितनी जोरदार यहाँ पर स्वागत हो रहा है। अंबाला के हैं यहाँ पर सरबजोत सिंह, और यहाँ पर दिल्ली के एयरपोर्ट पे आने के बाद, उनके भारत वापस लौटने के बाद पेरिस से, ये एक जोरदार यहाँ पर है। और उसी तरह अगर हम बात करें स्वप्निल कुसाले की, जिन्होंने भारत को तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जिताया है, वो टीटीई का काम करते हैं रेलवेज में। एक नासिक से एक छोटे से गांव से हैं और वहाँ से यहाँ आए हैं। और आपको बता दें, जैसे यहाँ पर विजय भाई पहले भी कह रहे थे कि बहुत लोगों को इनके बारे में नहीं पता है, एशियन गेम्स, हैंसो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्वप्निल कुसाले। टीम इवेंट में उनको गोल्ड मेडल मिला था ऐश्वर्या के साथ। लेकिन वो दोनों जो खिलाड़ी हैं वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। स्वप्निल ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, 7वें पोजीशन पर उन्होंने जो है क्वालिफाई किया। और उसके बाद जब यहाँ पर फाइनल्स की बारी आई तो उन्होंने यहाँ पर भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। तो एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल उनके हाथ में है, और अब ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल भी उनके हाथ में है। ये 3 मेडल जो यहाँ पर भारत को मिले हैं पेरिस ओलंपिक्स में। पहला मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में, और उसके बाद सरबजोत सिंह के साथ मनु भाकर ने इतिहास रचा। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में उन्होंने मेडल जीता, एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला। और आज ये तीसरा मेडल मिला है स्वप्निल कुसले को, जो कि 3 पोजीशन 50 मीटर राइफल पे है। ये आपको बता दें कि शूटिंग का मैराथन इवेंट कहा जाता है, क्योंकि 3 अलग अलग पोजीशन से आपको जो है टारगेट पर निशाना साधना होता है। पहले नील डाउन करके घुटनों के बल, उसके बाद लेट के, और उसके बाद आखिरी पोजीशन जो होता है वो होता है स्टैंडिंग पोजीशन। तो 3 अलग अलग पोजीशन पे आपको निशाना साधना पड़ता है। पहला इवेंट थोड़ा सा कमजोर था, जब वो नील डाउन थे, स्वप्निल काफी नीचे थे 6-7वें पोजीशन पे। और उसके बाद जो उनका सबसे स्ट्रांग इवेंट है, यानी कि प्रोन पोजीशन जो है, वहां पर उन्होंने काफी अच्छा कमबैक किया, और फिर स्टैंडिंग पोजीशन में अपने आप को अच्छी तरीके से कंसोलिडेट किया। और जो इवेंट में सबसे आगे चल रहे थे वो उन्होंने थोड़ा सा फॉल्टर किया, लेकिन यहाँ पर स्वप्निल कुसले ने कोई गलती नहीं करी, और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो ये तस्वीरें आपके सामने, ये 3 मेडल जो पेरिस ओलंपिक्स में भारत के पास आए हैं। और बीच में अगर आप देखें तो सरबजोत सिंह का जोरदार यहाँ पर स्वागत हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर खुश हैं कि जो है भारत के लिए शूटिंग में ये मेडल मिला है। ये आपके पूरे स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत जोरदार स्वागत हो रहा है। यहाँ पर दिल्ली के एयरपोर्ट पे अंबाला से हैं
यहाँ पर सरबजोत और एक और अच्छा ड्राइव यहाँ पर उनको करना पड़ेगा अपने घर तक पहुँचने के लिए, लेकिन वो ड्राइव जो है इतनी जल्दी नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरे रास्ते में यहाँ पर सरबजोत का जोरदार स्वागत होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि शूटिंग में अब लगातार तीसरा मेडल यहाँ भारत को मिला है। आपको बता दें कि 2 ओलंपिक से लगातार शूटर्स जो हैं डिसअपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन इस ओलंपिक्स में शूटर्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि वो भारत का मेडल काउंट ऊपर करेंगे, क्योंकि भारत टोक्यो ओलंपिक्स के 7 मेडल के बाद इस बार उम्मीद कर रहा है कि डबल डिजिट तक पहुंचेगा और उस पर बहुत ज़्यादा दारोमदार जो है वो शूटर्स के ऊपर था और शूटर्स ने अभी तक जो हैं वो अपने इस सिचुएशन पे खरे उतरे हैं। मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं, उनका अभी एक इवेंट और बाकी है, स्वप्निल का एक इवेंट है, अभी उन्होंने जो है मेडल जीत लिया है 3 पोजीशंस इंडिविजुअल में। और इसके आगे जो अब देखना है कि भारत अभी फिलहाल बेल्जियम के साथ ओलंपिक्स में खेल रहा है। शाम को 5:30 बजे पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि 2 भारतीय एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे बैडमिंटन में। तो बहुत सारा इतिहास रचा जा रहा है इस पेरिस ओलंपिक्स में विवेक। और ये इतिहास जैसे रचा गया है विजय सर, आप भी देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक और मेडल। मनु भाकर का कल 25 मीटर में एक और है इवेंट, तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक और मेडल हमारे पास आने की संभावना है। उम्मीद क्या आप मान के चलिए, क्योंकि मनु ने जो अभी तक अचीवमेंट किया है उनका मनोबल बहुत ऊपर है और हमने देख लिया कि कितनी मेंटली स्ट्रांग खिलाड़ी हैं वो। जितना उनको प्रेशर में बनाया गया था जाने से पहले, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ओलंपिक से पहले मैंने रणधीर सिंह से बात की थी जो पुराने शूटर हैं, उन्होंने उनको बहुत उम्मीद थी। हाँ, अभी जो ये स्वप्निल कुसले हैं, इन्होंने जो जीता है, अब हम आपको सीधे ग्राउंड 0 पर लिया चलते हैं, उनके घर से हमारे संवाददाता लाइव हैं। आवाज जा रही है आपको? विजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, घर पे कैसा माहौल है, जरा वो दिखाइए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। स्वप्निल ने जब मेडल यहाँ पे लाया है भारत के लिए, इंडिया के लिए मेडल लाया, तो उनके घर पे जश्न शुरू हो गया है। उनके पिताजी अपने साथ है। क्या कहेंगे, स्वप्निल ने मेडल लाया है इंडिया के लिए? स्वप्निल ने आज तक पिछले 12-13 साल से जो सराव किया है नेमबाजी का, उसका यह सारा फल है। उसके कोच दीपाली देशपांडे मैडम ने पिछले 10 साल से उसको कोचिंग की। यह सिर्फ कोच नहीं थी, उन्होंने अपने ममता की किस साल से खेल रहा था स्वप्निल? ये साधारण 12-13 साल से यह अपने नेमबाजी का सराव कर रहा है। उसका टारगेट था कि मुझे ओलंपिक्स में शामिल होना है और मुझे ये ओलंपिक का पदक जीतना है, ये उसका स्वप्न था। सुबह से क्या लग रहा था, क्या हो जाएगा, मतलब दिल धड़कने लगा था? नहीं, कल मेरा दिल धड़कने लगा था। कल मुझे तो एक भीति थी कि ओलंपिक अंतिम मैच में स्वप्निल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आज मेरे मन में ऐसी भीति नहीं थी, मुझे डर नहीं था। आज तो मैंने अपने गांव के मंदिर में जाकर मैंने गांव के मंदिर में अभिषेक किया, गांव की सफाई की, मंदिर के आसपास की मेरे गांव की सफाई करने के लिए मैंने सारा वातावरण तैयार किया और हम सभी लोग, गांव वाले सभी, हमें मैच देखने के लिए वहां तैयार है। अभी कैसा स्वप्निल का स्वागत कैसा करेंगे? जब स्वप्निल हमारे इस जिले में आएगा तब हम जरूर उसका यह हाथी के ऊपर बैठकर उसका स्वागत करेंगे, यहाँ लाएंगे गांव में, क्योंकि जिस स्वप्निल ने अपना यह नाम और देश का नाम रोशन किया है, इसका आदर्श सभी देश के सभी युवक लोग लेंगे। क्या कहेंगे, कोल्हापुर जिले में अब तक 2 मेडल लाए हैं ओलंपिक में, एक खाशाबा यादव और दूसरा स्वप्निल। बहुत सालों के बाद ये मेडल लाया है कोल्हापुर जिले ने, और कोल्हापुर एक ऐसा जिला है जिन्होंने 2 ओलंपिक लाए होंगे। हाँ, ठीक है, हो बराबर है। आज तक दीपाली देशपांडे मैडम ने जो हमें कुछ बताया, कल भी बताया था कि स्वप्निल जरूर पदक जीतेगा, क्योंकि मैडम को मालूम था कि स्वप्निल का कल का काम कैसा था, आज जरूर अच्छा खेलेगा और उसने जरूर पदक जीता है। तो आपने देखा यहाँ पे पूरे जश्न के साथ। ठीक है विजय, ये जश्न का माहौल है, हम दिखाते रहेंगे। हम सभी को बधाई, क्योंकि ये भारत का गर्व से ऊंचा हुआ है।